तो सर ये मुख्तसर सीरत और रसूल, मैंने कहा जी आपने ये पढ़ी है? उन्होंने तो वो शिया आलिम जो थे वो उनको तो पता भी नहीं था ये किताब है। मैंने कहा ये जेलम से है, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब पे मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर से टाइम पे 10 छोटे छोटे हवाले दूंगा और उनकी इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। उसके लिए आप मेरा रिसर्च पेपर 5B पढ़ें, जिसका मैं तारुफ एंड पे कराऊंगा। पहले करा दिया तो आपको बुरा लगेगा। इसके ऊपर आप मौला अली वाला चैप्टर निकालें सर, एंड पे जाके आता है मौला अली के ऊपर चैप्टर। सीरत रसूल लिखी है और साथ खुलफाए राशिदीन की भी लिखी है उन्होंने, मुख्तसर सी खिलाफत राशिदा के ऊपर। मौला अली वाला चैप्टर इनका स्टार्ट होता है जी पेज नंबर 781, हजरत अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत। 782 पेज पे ये पहला रेफरेंस मैं पढ़ रहा हूं वर्ड बाय वर्ड, अहले हदीस से माजरत के साथ, और जो इल्मी किताबी मुसलमान है पूरी दुनिया में किसी भी फिरके में है उनको खुश करने के लिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूं, सुने। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम समेत हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बैत नहीं की, फिर इनकी सिर्फ मुखालफत ही नहीं की बल्कि इन पर कत्ल उस्मान में एआनत यानी मदद करने और इस पर रजामंदी का इल्जाम भी धर दिया, मगर अल्लाह ने उनको इससे बचा लिया। मैं अमीर शाम के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करता, ये जो कर दिए हैं खुद ही काफी है, और ये बिल्कुल सही बात लिखी है उन्होंने। इसके स्पोर्ट में मैं घंटों बोल सकता हूं, नहीं बोलूंगा क्योंकि ये खुद इतने बड़े आलिम हैं कि इनको मुझे सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई अहले हदीस के इमाम है। अच्छा जी, दूसरा रेफरेंस जंगे जमल के कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते हैं, इसके बाद हजरत अली ने हजरत आयशा को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। वो जाने लगी तो लोग उनको वदा करने के लिए दूर तक उनके साथ गए। ये विदा लफ्ज नहीं होता, वदा होता है जबर के साथ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सफर खर्च का इंतजाम भी किया। इस तरह वो बाहिफाजत और सही सलामत घर पहुंची। बाद में वो अपने सफर को याद करके इस कदर रोती कि आंसुओं से उनका दुपट्टा भीग जाया करता और कहती काश मैं पैदा ही ना हुई होती, काश मैं इस वाकये से 20 साल पहले ही मर जाती। अल्लाह, ज़रा कुरान में हुक्म है नबी की बीवियों घरों में ठहरी रहो, तो वो इस चीज़ को याद करती थी। फिर हौब के कुत्ते भी भौंके, वो भी हदीस है जामिया इसमें मुस्नद अहमद में। बाकी अब मैं इसमें नहीं बोलूँगा, वो 5B में आप पढ़ लीजिएगा, मैं एंड पे बता दूंगा। रेफरेंस नंबर 3 जंगे सिफीन के बारे में लिखते हैं, अम्मार की शहादत के बाद अमर इब्न आस ने लड़ाई छोड़ दी, तर्क कर दी, और बहुत से लोगों ने भी उनकी पैरवी की। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला ने उनसे पूछा आपने लड़ाई क्यों तर्क की है? उन्होंने कहा हमने अम्मार को कत्ल कर दिया है और मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, मालूम हुआ कि हम तो बागी हैं। इस पे हजरत मुआविया बोले खामोश रह, वल्लाह तुम ऊंट की तरह अपने ही पेशाब में फिसलते हो। यानी तुम ये हदीस भी जानते हो, जैसे ऊंट पेशाब करके बैठ जाता है तो काम तो तुमने खुद डाला है मेरे साथ मिलके, और अब अपनी गलती खुद हाईलाइट कर रहे हो। क्या हमने इनको कत्ल किया है? इनको तो अली रदियल्लाहु ताला उनके साथियों ने कत्ल किया है, जिन्होंने इनको हमारे दरमियान ला फेंका। हम तो अपने बचाव के लिए लड़ रहे थे जिसमें वो कत्ल हो गए। उनका हजरत अम्मार जो लड़ने आए थे हजरत अली के साथ ना आते तो ना कत्ल होते। ये इसी तरीके से है कि ना आप रोड पे चढ़ते ना एक्सीडेंट होता ना कत्ल होते। अच्छा आगे सुने, हजरत अली रदियल्लाहु ताला को जब हजरत मुआविया की इस बात की खबर हुई तो उन्होंने कहा अगर मैंने इनको कत्ल किया है यानी हजरत अम्मार को, तो फिर अपने चचा हजरत हमजा को हजरत ने कत्ल किया है, जिन्होंने उनको कुफार के मुकाबले में भेजा था। ए फकी दी थी एंटी वैनम इल्जामी जवाब कि अगर हजरत हमजा हुजूर की तरह लड़ते हुए मारे गए हैं तो क्या हुजूर ने कत्ल करवाया है, कभी काफरों के मुकाबले में भेजा? अगर अम्मार को मैंने तेरे मुकाबले में भेजा है, अमीर शाम के मुकाबले पे, तो मुझे तुम कत्ल ठहरा, यानी वो एंटी वैनम वाला जवाब दिया। चौथा रेफरेंस जंगे नहरवान के बारे में। ये वो बातें जो पब्लिक के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये की हुई है, इन्होंने प्रिंट कर रहे हैं, मुफ्त बांट रहे हैं। जंगे नहरवान खवारिज के खिलाफ वो कहते हैं कि काफी उन्होंने डिस्कशन की है, उसमें लिखते हैं अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था खवारिज के बारे में, वो जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे शिकार से तीर अपने शिकार से निकल जाता है। एंड वो कहते हैं मैं गवाही देता हूं, ये भी बुखारी मुस्लिम दोनों में, कि अली ने उनको कत्ल किया था और मैं भी उनके साथ शामिल था।
उन्होंने उस आदमी को लाने का हुक्म दिया, जिस आदमी के बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है कि इनका सरगना वो होगा कि जिसका एक बाजू कटा होगा और उसकी जगह गोश्त का एक लोथड़ा लटक रहा होगा। तो उसकी लाश 3 दफ़ा ढूंढी गई, बुखारी मुस्लिम में आता है, नहीं मिली। फिर हज़रत अली खुद गए और लाशों में से नीचे से निकाली। तो वहाँ फिर साहबा ने नारा लगाया कि हज़रत अली हक पे हैं, क्योंकि नबी इस्लाम ने पहले ही फरमाया था कि ये उनके सरगना की निशानी होगी। फिर वो कहते हैं कि सही मुस्लिम में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अगर वो फ़ौज जो खवारिज से लड़ेगी उसके सवाब को जान ले जो आ हज़रत की ज़ुबानी उनके लिए मुकर्रर किया गया है, तो वो मज़ीद अमल करने की ज़रूरत ही महसूस ना करें और उसी पर भरोसा कर लें। यानी खवारिज के खिलाफ लड़ना इतनी बड़ी नेकी है कि उसके बाद खारजियों के खिलाफ लड़ने वालों को और कोई नेकी का काम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे बुखारी मुस्लिम में आता है कि अहले बदर की हर गलती माफ़ है, इस तरह खवारिज के खिलाफ जो हज़रत अली के साथी थे उनके बारे में मुस्लिम शरीफ इन्होंने वैसे लिखा हज़रत अबू बकर से मरवी है, वो हज़रत अली से ही मरवी है। और उसके स्टार्ट में हज़रत अली वो भी कहते हैं कि मुझे आसमान से ज़मीन पे गिरा दिया जाए मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जो मैंने खुद रसूलुल्लाह से ना सुनी और मैं तुम्हें बयान करूँ। यानी हदीस मामले में इतनी एहतियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वां रेफरेंस ये कहते हैं ना जी वो जी हज़रत उस्मान को अब्दुल्लाह इब्न सबा और पता नहीं कोई यहूदी पार्टी थी आले उमैया को बचाने के लिए। मैंने बुखारी मुस्लिम से साबित किया है आले उमैया की वजह से हज़रत उस्मान शहीद हुए हैं, उनके गवर्नरों की वजह से। इन्होंने हज़रत उस्मान का चैप्टर पढ़े, कहीं नहीं डाला अब्दुल्लाह इब्न सबा का नाम तक नहीं लिखा। उल्टा हज़रत अली वाले चैप्टर में उन्होंने बताया कि ये जो हज़रत अली की शान में गुलू करने वाले राफदी थे वो हज़रत अली के दौर में निकले हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर उन्होंने बनाया है। फिरका गालिया का खुरूज, हज़रत अली के ज़माने में एक गाली फिरका पैदा हुआ। करते करते ना एंड पे वो लिखते हैं कि हज़रत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया और फिर उन्होंने जो है ना वो उन लोगों को आग में जला दिया जिन लोगों ने हज़रत अली के लिए उलूहियत क्लेम की थी, जिसकी बाकियात आजकल ये नुसैरी हैं। और फिर वो बुखारी में आता है ना कि हज़रत इब्न अब्बास तक बात पहुंची तो कहते काश हज़रत अली ऐसा ना करते, क्योंकि ये सज़ा आग में जलाने वाली अल्लाह के साथ ख़ास है, मखलूक नहीं जला सकती। तो हज़रत अली ने कहा कि इब्न अब्बास ने सच कहा। और अबू दाऊद में है कि उन्होंने कहा काश मुझे ये पता होता पहले। यानी हज़रत अली ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, लेकिन हज़रत अली का गुस्सा इतना था कि मुझे खुदा के मुकाबले पे ठहरा रहे हैं, तो उन्होंने उनको कत्ल की वजह आग में जलवाया था। ये तो खुद मान रहे हैं इसमें। अच्छा जी, रेफरेंस नंबर 6 हज़रत अली के बारे में लिखते हैं कि लिबास और खुराक में आपकी सादगी बयान से बाहर है। आपका अमल और फजल इस्लाम की तरफ सबकत और रसूलुल्लाह की मैयत में कुफार से जिहाद अज़र मिन शम्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर लिखते हैं इमाम अम हंबल और काजी इस्माइल बिन इसहाक कहते हैं, और ये सही सनद से अल-मुसनद हाकिम में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल और मनाकिब में जितनी अहादीस मरवी हैं दूसरे किसी आदमी के फ़ज़ाइल और मनाकिब में इतनी अहादीस नहीं है। ऐ लिख रहे थे जी सऊदिया ले वाबी और पाकिस्तानी वाबी के कह रहे हैं और रहने दो, मैं आज नहीं, आज अपने बुजुर्गों को रो। रेफरेंस नंबर 7 वही जो हम कहते हैं हज़रत अली ने हसन इब्न अली को अपना खलीफा नामजद नहीं किया, इन्होंने भी वही लिखा। किसी ने कहा क्या आप अपने बाद आने वाले खलीफा को नामजद करेंगे? उन्होंने फरमाया नहीं, मैं तुम्हें उसी तरह छोड़ूंगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें छोड़ गए थे। बाज़ ने कहा कि आप लोगों से हसन के लिए बैत ले लें तो आपके इंतकाल के बाद हम आपकी कमी महसूस नहीं करेंगे। फरमाया मैं ना तुम्हें इसका हुक्म देता हूं ना मना करता हूं, ये तुम्हारा अपने चॉइस है, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बात है सर, खिलाफत और मलूकियत में ये फ़र्क है। रेफरेंस नंबर 8 सर ये सबसे कड़वा है और आया 8 नंबर पे है। जन्नत के भी 8 दरवाजे हैं ना, बुखारी मुस्लिम में आया है कि रमज़ान में वो 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुस्लिम शरीफ में है जो वज़ू के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ ले, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो सर रेफरेंस नंबर 8 वर्ड बाई वर्ड बनु उमैया हजरत अली की तनकीस और इनके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, मगर इससे उलमा के दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ गई और कदर मंजिलत में इजाफा हो गया। उमर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि बनु उमैया 60 साल तक इनको गालियां देते रहे। ये सब का लफ्ज नहीं है, अरबी खोलें, शतम का लफ्ज है। सब का तर्जमा तनकीर भी हो जाता है ना, उस लफ्ज का नहीं होता, सबो शतम जो हम बोलते हैं। और ये ना समझे कि ये इन्होंने कहानी लिखी। सर सही मुस्लिम 6229 हदीस लान अल्लाहु अबू तुराब कहते थे, अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत, ये लफ्ज बोलते थे नाउज़ु बिल्लाह आले उमैया।
तो ये आपके बुजुर्ग ठीक लिख रहे हैं। 60 साल तक उनको गालियां देते रहे मगर उनका कुछ ना बिगाड़ सके, बल्कि इनकी शान पहले से भी बुलंद हो गई। आगे अल्फाज बड़े सख्त हैं। दीन ने एक इमारत खड़ी की जिसको दुनिया ने गिरा दिया। वो कहते हैं मौला अली को अल्लाह ने खड़ा किया दीन की इमारत के तौर पे। ये दुनिया के जो परस्तार थे ना आले उमैया, इन्होंने उसको गिराने की कोशिश की, लेकिन दुनिया कुछ ना बना सकी मगर जो कुछ बनाया उसको भी मुनहदम कर दिया। वो कहते हैं आले उमैया के पल्ले कोई शय है भी थी ना, वो भी उन्होंने गवा दी। हजरत अली को ये की तनकीस नहीं कर सके। हर तरफ अली अली हो रही है। वो सर नासबियों की मस्जिद में भी 4 खुलफा के नाम लिखे होते हैं, पीछे क्या रह गया? अली को कौन नीचा कर सकता है? नासबियत को हवा देने वाले लोग भी हक 4 यार कहते हैं, हक 5 यार नहीं कहते। इससे बड़ी क्या जीत होगी सैयदना अली की। सेकंड लास्ट रेफरेंस नंबर 9, वही हदीस लिखी है अबू दाऊद तिरमिज़ी की कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं और हजरत अली की खिलाफत 4 साल और 8 महीने है। इसको हदीस में 30 साल इसलिए कहा गया कि असल मुद्दत इसके करीब करीब है, या हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत को इसमें शुमार किया गया है क्योंकि वो उसको मुकम्मल करती है। वो कहते हैं हजरत हसन के जो 6 महीने हैं वो मिला के ये 30 साल पूरे होते हैं। और ये तो इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा है कि रबीउल अव्वल में नबी इस्लाम की वफात हुई 11 हिजरी में, और रबीउल अव्वल 41 हिजरी में सुलह हसन हुए। हजरत हसन की सुलह पे 30 साल पूरे होते हैं। तो खलीफा राशिद 5 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली। और ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के बेटे भी ये बात मान रहे हैं और लिख रहे हैं। आखिरी रेफरेंस है खिलाफत हसन के ऊपर उन्होंने चैप्टर बांधा है, उसके बाद सुलह हसन के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर कंक्लूड किया है, और हजरत हसन का खुतबा नकल किया है जो उन्होंने मुआविया से सुलह के बाद दिया था। उस खुदा का शुक्र है जिसने हमारे जरिए तुम्हारे पहलों को हदायत बख्शी, यानी उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाउजदाद को अल्लाह ने हम बनु हाशिम के जरिए हदायत दी और हमारे जरिए तुम्हारे पिछलों का खून बंद किया। आज भी हमने ही कुर्बानी की है और अपनी मसनद छोड़ी है, कत्ल गारत से बचाया है तुम्हें। वो दोज़ख की आग से बचाया था और ये दुनिया की आग से बचा लिया। सबसे बड़ी दानाई परहेजगारी है और सबसे बड़ा इज्ज बदकारी है। फिर मेरे और मुआविया के दरमियान जो इख्तलाफ पड़ गया था, कता नज़र इससे कि वो हक पर थे या मैं हक पर, मैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसलियत और उनके खून बंद करने के लिए अपने इस हक से दस्तबरदार हो गया हूं। और बुखारी में भी ये हदीस है, मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से सुलह होगी। इसमें इंप्लाइड है कि सामने वाला हठधर्मी पे होगा, इसकी वजह से सुलह होगी, उसकी वजह से नहीं। यहां कहते हैं जी उनकी वजह से सुलह हुई है, नबी इस्लाम फरमा रहे हैं इसकी वजह से होगी, ये अपनी पोस्ट छोड़ेगा। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुंह करके फरमाया, मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारे लिए फितना है ये हुकूमत, या कुछ मुद्दत के लिए इसमें तुम्हारे लिए फायदा है, यानी दुनिया में कुछ फायदा उठा लो। मुझे नहीं पता, अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है। तो ये दोनों बातें हुई, आजमाइश में भी डले और फितने का भी शिकार हुए। और ये हकायक अगर आपको जानने हो तो दुनिया में एक पम्फलेट है जिसका उन्वान है 5B रिसर्च पेपर। सर ये हाँ, वाक़या करबला का कहानी पस मंजर नहीं, हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें 200 से ज्यादा हदीस हैं। 72 का टाइटल मैंने शुहदाए करबला की निस्बत से लिया। एक एक नंबर पे कई हदीसें हैं, मसलन 33 नंबर पे 8 हदीसें हैं, 8 तुरुक गदीर खुम के। सैयदना उमर की शहादत से लेकर शहादत हुसैन तक पूरी इस्लामिक हिस्ट्री कवर हुई है। हकीकी खुलफाए राशिदीन कौन है, जंग जमल, सिफीन, नहरवान, शहादत उस्मान के असली असबाब, सुलह हसन, हजरत मुआविया का दौर मलूकियत, यजीद की वली अहदी और शहादत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। ये अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे आप रिसर्च पेपर्स वाले पोर्शन से मुफ्त डाउनलोड इसका PDF करें, ग्रुप में रब्ता करके व्हाट्सएप के ज़रिए PDF मंगवा लें। इसमें अक्सर हदीस बुखारी मुस्लिम से हैं, तहकीम की ज़रूरत नहीं, और जिन पे तहकीम की ज़रूरत थी मैंने दौरे हाज़िर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन, शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला, शेख ज़ुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह ताला, शेख शुएब अरनौत रहिमहुल्लाह ताला, शेख सुलैम असद और गुलाम मुस्वा ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, जो ज़ुबैर लिज़ई साहब के बागी शागिर्द, लेकिन तहकीम तो लगा बैठे हुए हम, और हमने इसमें डाली हुई है, और बाकी लोग।
मैं तो मतलब उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी जो पॉजिटिव चीज़ है वो प्रमोट करूंगा, सबकी तहकीम के साथ है। और ये ख्याली पस मंज़र नहीं है, अहादीस की रोशनी में है। ये सलाउद्दीन यूसुफ साहब की झूठी तारीख या वो सनाबली की लिखी हुई झूठी तारीख नहीं है, अहादीस है, जो कि खिलाफत व मलूकियत मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला की किताब का हदीसी दिफा है, हदीस की रोशनी।